जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने एक बहुत ही अच्छा सत्संग सुना। उसमें बहुत ही प्यारी बातें कुछ बताई गई हैं। मेनली वो उन लोगों से रिलेटेड है कि जो गुरुजी की खुद तो संगत है, लेकिन उनके फैमिली वाले गुरुजी की संगत नहीं है। वो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, तो वो गुरुजी से रिलेटेड कोई भी काम अपने घर में नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग गुरुजी से कैसे कनेक्ट करें अपने आप को, या अपने घर में आपके जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करने के जो कुछ उपाय होते हैं उन्हें कैसे करें। तो एक तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमें कभी वहमों में डाला ही नहीं, और इस सत्संग में इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं कि आप उन उपायों को कर भी लेंगे, आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, रिश्तों में प्यार बनेगा। और जो भी घर में मतलब कुछ औरा जो घर का ख़राब हो जाता है ना, मतलब घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, या हर वक्त टेंशन भरा माहौल रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो इतने सिंपल उपाय कि जो आप बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए अपने आप ही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं ऐसी जगह में होते हैं जहाँ हम ज़ोर से, जैसे मान लीजिए हम अपना पाठ करते हैं, तो हम पाठ भी तो एकांत में अपने मन में करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम वहाँ पर मंत्र जाप नहीं कर सकते, अपना पाठ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपने मन मन में तो हम कर ही रहे हैं ना, चुपचाप कर सकते हैं, ज़ोर से नहीं कर सकते। तो जब हम मन में सारी काम कर सकते हैं और ईश्वर तक वो समर्पित हो रहा है, तो दिखावे की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है। ईश्वर ने तो मन के भाव ही देखने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये करिए कि आपके घर में कभी भी कोई भी चीज़ खाने के लिए देने जाता है, देकर आता है आपको, तो देखिए हर इंसान तो ख़राब नहीं होता है कि आपका बुरा ही चाहे। कुछ लोग नेगेटिव भी हैं आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी चीज़ खाने के लिए देने आता है, तो गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करें, उसके बाद ही उस चीज़ को खाएं अगर वो खानी है आपने तो। अदरवाइज़ कोशिश करिए कि रात के टाइम जाकर वो गाय को खिलाइए, सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन अगर आपको खानी ही पड़ रही है एमरजेंसी कि मतलब आपके सामने ही वो बंदा बैठा है या जो भी लेके आया है और आपको तभी खानी है, तो गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके आप उसे खा सकते हैं। दूसरा, आपके घर में बहुत निगेटिविटी है, तो आप एक काम करिए, अपने घर के मेन डोर पे अपनी सूखी उंगली से ही, जो आपकी छोटी वाली फिंगर होती है, उससे नेक्स्ट फिंगर जो होती है, उससे ना कोई चंदन रोली कुछ नहीं लेना है, उससे आप इमेजिन करते हुए ओम बना दीजिए दीवार पर, दोनों साइड। तो आपने अपने मन से वो भाव कर दिया कि हाँ मैंने ओम बना दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप वो काम उपाय आपने कर भी लिया। तो इससे आपके घर में निगेटिव एनर्जीज एंटर नहीं करेंगी। तीसरा, मान लीजिए घर में कई बार क्या होता है कि घर में कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स वाला होता है, हर चीज़ में इफ बट करने वाले लोग हर घर में मिल जाते हैं। तो एक काम करिए, उसके पिलो के ऊपर अपनी उसी उंगली से ओम लिख दीजिए जिस साइड वो सोता है, क्योंकि ज़्यादातर तो अपने पिलोज़ और अपना बेड साइड तो सबका डिसाइडेड होता ही है, तो वहाँ ओम लिख दीजिए। और एक बात और, जब भी घर में खाना बनाएं, गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके के बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करें, तो वो भोजन भी जो है प्रसाद बन जाएगा। और एक चीज़ और संगत जी, अपने घर में शाम के टाइम या सुबह या जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि अब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो वो घर वालों को पता चल जाता है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा पानी लें, उसमें 7 बार या 21 बार मंत्र जाप करके, और पूरे घर में थोड़ा थोड़ा वो पानी छिड़क दें। ऐसे टाइम पे कर दें जब घर में कोई ना हो, हर वक्त तो सारे लोग मौजूद नहीं होते हैं। तो इन सब छोटे छोटे उपायों को आप कर लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपके घर में माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, और आप गुरुजी से कनेक्टेड भी रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
तो आज ये मैंने एक बहुत प्यारा सत्संग सुना था, तो मैंने सोचा चलिए शेयर करते हैं। शायद गुरुजी बुलवाना चाह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी पूजा स्वरूप रख कर नहीं कर सकते, या मेरा मंत्र जाप सबके सामने नहीं कर सकते, तो आप मन मन में कीजिए। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने गुरुजी की गद्दी लगाई है, आपने गुरुजी को गद्दी पर विराजमान किया है। आप उसके बाद अपने मन में आप मंत्र जाप कहीं भी बैठ कर लीजिए, वो सब गुरुजी को समर्पित है। तो संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं जितनी कि सत्संग को सुनने से मिलती हैं। हो सके तो 7 लोगों को एटलीस्ट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।